अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा साहब। सबसे पहले आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पे नज़र डालते हैं। 26वीं आईनी तरमीम पास होते ही सियासी माहौल बदल गया है। बुशरा बीबी रिहा लाहौर के बजाय पेशावर पहुंच गई। सियासी हलकों में अब डील की गूंज, एक और बड़ी रिहाई की खबरें भी आना शुरू हो गई हैं। क्या माइनस खान फॉर्मूले की जानिब बढ़ा जा रहा है? बुशरा बीबी की रिहाई से पीटीआई की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे? दूसरी जानिब खान से मुलाकातों की पाबंदी भी ख़त्म। वकला से मुलाकात के दौरान बानी पीटीआई अपने साथ किए सलूक पर फट पड़े। क्या क्या इंकशाफात किए गए? और इसके साथ साथ एहतजाज धरनों की गलत सियासी हिकमत अमली पर पार्टी रहनुमाओं ने पीटीआई आला क़यादत को रगड़ कर रख दिया। तरमीम मामले में मौलाना के हाथों इस्तेमाल होने पर भी फट पड़े। पीटीआई रहनुमा अयाज अमीर लड़ाई मार कुटाई की सियासत को मुस्तरद करते हुए पार्टी को हिकमत अमली तब्दील करने का मशवरा दे दिया। अमेरिका में भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अमेरिकी सदारती इलेक्शन से कबल 60 सेनेटर्स ने सदर जो बाइडन को खत लिख डाला है और बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा कर दिया है। सदारती इलेक्शन से कबल अमेरिकी सेनेटर्स खान के हक में कैसे खड़े हो गए? पाकिस्तानी वोटर्स को लुभाना या लॉबिंग, आखिर कहानी क्या है? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फ़ोन लाइन पर फैसल वारदा साहब, साबिक वफाकी वजीर और सेनेटर हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब। फैसल साहब, आपने जो पेशन गोई की थी कल, वो सही साबित तो हो गई है। बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो रिहा हो गई हैं। मेरिट पे देखा जाए तो उनकी ये रिहाई बनती थी, लेकिन वापस जो है वो गिरफ्तारी नहीं हुई। तो ये तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की मंशा के बगैर जो है वो पॉसिबल नहीं था। लेकिन इसमें जो सवाल बनता है वो दो थियरीज़ हैं। आप बताइएगा, आप बेहतर जानते हैं, आपके पास सारी खबरें होती हैं कि या तो ये हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब रिलैक्स हो चुकी है 26वीं आईनी तरमीम के बाद। उनको लगता है अब किसी चीज़ का कोई ख़तरा नहीं है, तो पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो डाउन करने के लिए ये रिहाई की गई। या फिर जब अली अमीन गड्डापुर साहब जो है वो गायब हो गए थे, तो एक तरह से एक अश्योरिटी और डील जो है वो लेकर आए थे कि आप भी थोड़ा पीछे हटें, हम भी थोड़ा जो है वो ईज ऑफ करेंगे सिचुएशन, और फिर ये रिहाई जो है वो उसी का नतीजा है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपका थोड़ा सा वक्त लूंगा, आपको थोड़ा सा माजी में ले जाऊंगा। गंडापुर साहब कहते हैं मैं डी चौक आऊंगा, वो चले जाते हैं केपीके हाउस और वहां से गाड़ी की डिग्गी बैठे गायब हो जाते हैं अपनी मर्जी से। गायब होने का भी वतीरा इन्हीं का है, खुद ही गायब होकर फिर नमूदार हो जाते हैं और तकरीर कर देते हैं। फिर इस फॉर्म 47 की गवर्नमेंट, जिसको पीटीआई कहती है फॉर्म 47 गवर्नमेंट, उसी गवर्नमेंट के साथ बैठ के शिक बाय शिक हम पे आला और हम नेवाला बन जाते हैं। उनसे बेनिफिट लेते हैं, गाड़ियां, पैसा, तनख्वाहें, ट्रैवलिंग सब लेते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं हुकूमत को हम मुल्क की एहतजाज करेंगे, ना खुद बाहर निकलता ना तो मुफ्ती का बच्चा बाहर निकलता है। फिर आप कहते हैं कि हम जा रहे हैं बानी पीटीआई से मिलने, 15 दिन से आप कह रहे थे हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। फिर उसी गवर्नमेंट फॉर्म 47 का इजाजत लेके पहुंच भी जाते हैं। फिर आप निकलने की कोशिश करते हैं, 3 की इजाजत थी, 5 की इजाजत नहीं दी। भाई आप इतने परेशान थे इमरान खान साहब के लिए, एक आदमी की भी इजाजत थी तो चले जाते नहीं। फिर अब वो उसमें फंस गए कि 5 आदमी को अंदर जाना पड़ा। उसका उन्होंने कहा मौलाना साहब को जाके ब्रीफ करेंगे, लेकिन केपीके हाउस जाते हैं, वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर अचानक से बाइकआउट कर देते हैं, भाग जाते हैं, भगौड़े बन जाते हैं। और उसके बाद तरमीम को वोट नहीं करते हैं कि शिकों को वोट करते हैं। ये अजीब सा मजाक। इसके बाद एक अजीब सी थ्योरी आते हैं उमर अयूब साहब, जिनमें उनका दिमाग, दिल, जिस्म, बॉडी लैंग्वेज कोई साथ नहीं दे रही। एक टांगे काट दी, हाथ काट दिया, अगवा कर दिया, पैसे आंखों गंदा कर दिया, लेकिन उनसे वोट नहीं लिया। वो भी लोगों ने मान लिया भी ये झूठे बेईमान है, कॉम्प्रोमाइज है सारे। उसके बाद वो थ्योरी नहीं चली, थ्योरी की जो असल वजह थी। और उसी दौरान इमरान खान साहब को कहा जाता है कि हम लॉबीइस्ट के थ्रू आपको अमेरिका से लेटर ला के देते। अमेरिका से लेटर एक्चुअली इसलिए लाए गए हैं ताकि इमरान खान और तरीके इस्टेब्लिशमेंट में और मजीद डिफरेंसेस आ जाए और गैप हो जाए और दूरियां आ जाए। उसके बाद रिहाई हो जाती है। रिहाई के ऊपर कोई ब्लाइंड एफआईआर नहीं, कोई और केस नहीं बनता। वीआईपी तरीके से गाड़ियां अंदर जाती हैं और गाड़ियां निकलती हैं तो फेडरल सिक्योरिटी के साथ वो गाड़ियां प्रोटोकॉल के साथ बाहर जाती हैं। फिर रंग रोगन कैसे हो गया, आगे किसको पता नहीं था कि निकलना है। अगर मुझे पता ही नहीं कि मेरी बेल कब होगी, तो 1 हफ्ता 10 दिन से कैसे रंग रोगन गाना में हो रहा है। कौम जो है वो घास तो नहीं खाती, पागल तो नहीं है, हमसे ज्यादा होशियार है।
अब बनी गाला में भी 5-10 दिन से काम चल रहा है, जहां तक के बैरियर्स को भी कर दिया, प्लांट्स भी लगा दिए, पौधे भी लगा दिए, सड़कें भी साफ कर दी, जो 12 साल में नहीं हुई। उसके बाद वो बनी गाला थकी हुई है, 9 महीने की तकलीफ से गुजरी है, वो बनी गाला आराम नहीं करती, तो वहां जब फिर निकलती है लाहौर का कहकर ऑफिसर जाती है, उनको लगता है कि आईबी ने उनका घर अब किया हुआ है, तो उन्होंने बच्चों से बात की है। बच्चे में इंसानी कमजोरी होती है, और बच्चों के फिर दोस्त अगर गोगी स्टाइल दोस्त होना दे दियो पैसा क्यों, तो परेशानी तो होती है। उसका वो पेशावर चली जाती, पेशावर में वो महसूस की करती है उस कुंबे के साथ, इस जो कुंबा इस सारी चीजों का फायदा ले रहा है, कोई वजीर आला है, कोई पैसे बना रहा है, और जितने भी अवानों में लोग बैठे हुए पीटीआई की, वो ज्यादातर वो है जो इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए हैं, तो उनमें से कौन सा ऐसा है जो कम्प्रोमाइज नहीं है या दिखावा नहीं है। इसी चीजें इमरान खान को इसमें क्या मिल रहा है? इमरान खान साहब को तो मस्जिद जहन्नुम जो है, सियासी जहन्नुम की आग में भगोल दिया अकेले बेचारे को, करदा गुनाह की भी सजा वो भुगतेगा और ना करदा गुनाह की भी सजा भुगतेगा। तो ये बताइएगा ना फैसल साहब, बहनों को अरेस्ट कर दिया जाता है, बहनों को पीटीआई की फरमाइश पे अरेस्ट किया जाता है, रखा जाता है, और इमरान खान की पार्टी के ही कहने पर इमरान खान से गवर्नमेंट का राब्ता बंद करवा देते कि हमारी मुलाकात करो, हमें कहता प्रोटेस्ट करो। ये पागल तो नहीं है सारे लोग। अब मैं आज से कोशिश कर रहा हूँ कि क्योंकि सबसे मुखलिस जो है इमरान खान साहब के साथ उनकी बहनें, उनकी रिहाई के लिए, ताकि उस आदमी को बचाए मजीद सियासी जहन्नुम की आग में जलने से। वहां फैज हबीब उनके लिए शवाहिद दे रहा है, करदा ना करता गुनाह इनके ऊपर डाल रहा है, पार्टी उन पर डाल रही है, बाकी कपड़ों से ज्यादा करीब भी निकल गए हैं वो भी डाल रहे हैं। तो मैं इससे ज्यादा अब आपको कौम को क्या बता सकता हूँ। और जो मैंने कहा कि मुलाकात होगी इमरान खान की और 26 से रेगुलर होगी, उसका कोर्ट ऑर्डर भी आया था, कोर्ट भी आजाद है। जो 26 की तरमीम का था आइडिया कि कोर्ट बाइंडिंग भी हो जाएगी और ये हो जाए, वो भी आजादी के फैसले करेंगे। फिर 26 की तरमीम आ रही है, मैंने कहा नंबर पूरे हैं, नंबर ज्यादा है। फिर मैंने आपने कहा 26 की तरमीम होने से पहले कि पास होगी किसी के बगैर किसी के साथ, मैंने फिर आपको कहा तारीख पे तारीख नहीं होगी, अब आईनी तरमीम होगी और तरक्की होगी, तरमीम होगी तरक्की होगी, तरमीम होगी तरक्की होगी, तो ये आखिरी तरमीम भी नहीं है। मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ? किसी को क्या ईमानदारी निकालता, इसी काम से रोक रहा था खान साहब को ना करे। तो ये फिर इमरान खान साहब ने मुझे बुलाया निकालने के बाद, क्या करने के बाद, वो भी आपने फवाद चौधरी का मेरे साथ इंटरव्यू देख लिया है। तो रात को आया कि रात के मेरे मिलने लगता नहीं भाई, दिन के जाने में मिलूंगा ना पार्टी ज्वाइन करूंगा। फिर क्योंकि मेरा बॉस रहती है, मेरा लीडर है जो मुझे सिखाया था, मुझे याद है, वो भूल गए, तो मैं उनके पास आज भी जाऊंगा अगर मुझे बुलाएंगे, लेकिन दिन से जाने मेरा मुफाद नहीं कि मैं पार्टी में वापस जाऊँ। मैं चाहता हूँ कि इसके ना करता गुनाह इसके ऊपर ना डाले जाए। तो मुझे बताइएगा ना फैसल साहब, आपने ठीक है ये सारी बातें आपने की, बड़ी डिटेल में आपने बताया ये पूरा कि क्या प्लान था और क्या सेटअप था, लेकिन अब इमरान खान साहब जो हैं वो क्या करेंगे? क्योंकि ये इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो गिव एंड टेक होती हैं। अगर वो एक अरसे से ये मांगते रहे हैं रिलीफ अपनी बेगम के लिए कि उनको जो है उन पर इतनी सख्ती ना की जाए, उनको रिहा कर दिया जाए, अब उनको रिहा कर दिया है, तो इमरान खान साहब से ये उम्मीद की जा सकती है कि वो टेम्परेचर को कम करेंगे, या फिर 26 से जब मुलाकातें शुरू होंगी तो फिर उसी किस्म के बयानात आते रहेंगे और नेम कॉलिंग होती रहेगी? उनकी क्या अब स्ट्रैटेजी होगी, क्या प्लान होगा? देखिए, इमरान खान साहब पहले तो सॉफ्ट मैसेजिंग करेंगे, पहले वो अपनी बेगम पे भरोसा करेंगे, और बाद में उनको रियलाइज हो जाएगा, जैसे उनको रियलाइज हो गया है कि उनकी पार्टी बिक चुकी है, तो बेगम पे रियलाइज ज्यादा करेंगे। और बहनें आएंगी तो जब नेचुरली वो मुखलिस है, उनका इंटरेस्ट उनका भाई है, और एक बहन की फॉलोइंग है, एक बेगम साहब की फॉलोइंग है जिसपे सब बेनिफिशियरी हैं, जिनको फायदा है, जो इक़्तिदार की मजे लूट रहे हैं, और एक लॉयर्स की पीटीआई है, और एक पीटीआई का पुराना धड़ा है, पीटीआई का नया धड़ा है, और एक धड़ों के पीछे भी लड़ाई है, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे, कॉम्प्रोमाइज उठा रहे हैं। तो और फिर ये जो आपने लॉबी के थ्रू लेटर लिया 62 सेनेटर्स का या 60 सेनेटर्स का, तो अमेरिका ने फलस्तीन के ऊपर सेनेटर्स से कोई आवाज नहीं उठाई, और उसी वक्त सेंडकॉम जो है अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट, वो असीब तादाद में तारीफ कर रही है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की। आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है? अब हम कल 64 सेनेटर अपने पाकिस्तान से लिखते हैं कि अमेरिका अपनी बंदाना गो की जेल के सारे बंदे खाली कर दे और फारिग कर दे और आजाद कर दे, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? वो कहेंगे ना पागल है। जी अच्छा सर जी, आपने बड़ा तफसील से फैसल भाई चीज़ें बताई हैं।
आपको ये तवक्को थी कि बुशरा साहिबा जो है, सारे लोग ये तवक्को कर रहे थे कि वो बनी गाला जाएंगी या मैक्सिमम वो ज़मान पार्क चली जाएंगी, उनका पेशावर जाना आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था और उन्होंने पेशावर को क्यों पिक किया, लाहौर और बनी गाला क्यों नहीं गए वो? मेरे लिए तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। अच्छा। मुझसे ये हुई कि मैं ट्वीट नहीं किया। बनी गाला में पता था कि जो वो समझती है आईबी ने उसको टैप किया हुआ है, बंद किया हुआ है, और क्योंकि जिस दिन की बदौलत ये सब कुछ हुआ सीरियल में, उनसे मिलना बहुत जरूरी था। अब्दुल खान ने वो पार्टी चलाएंगे हमेशा की तरह, तो इसकी तो दो राय नहीं थी। और आपने आपको सोचे, अल्लाह ना करे आपको जेल हो 9 महीने की, आपने घर में आके आराम नहीं करेंगे कुछ घंटों का, आप फिर ऑल द वे ड्राइव करके फिर जाएंगे, तो आपको समझ में आ रही क्या साहब हम सब घास खाते हैं, हम सब पागल हैं। मैंने कहता हूँ मैं सारी बातें गलत कर रहा हूँ भाई। बनी गाला में 10 दिन हफ्ता पहले कैसे पेंट और रंग रोगन होना शुरू हो गया, और ये मैं नहीं कह रहा, आपके टीवी चैनल ने वेरीफाई किया उसको, जो 12 साल में नहीं हुई। अच्छा, आपको एक और आपकी गुफ्तगू से लग रहा है सर कि आप बार बार एक बात कह रहे हैं कि खान साहब की इस वक्त सबसे ज़्यादा जो हमदर्द हो सकती हैं बुशरा साहबा हो सकती हैं या उनकी बहनें हो सकती हैं, बाकी आप ये कहते हैं बिके हुए हैं या कंप्रोमाइज हैं, तो क्या ऐसा मैंने कहा इमरान खान के लिए सबसे मुखलिस, सबसे दर्द रखने वाली सिर्फ उसकी बहनें हैं। मैं सर उसी पे आ रहा हूँ, उसी से आपसे पूछ रहा हूँ। तो फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाकी पार्टी अगर कंप्रोमाइज्ड है, बिक गई है, झुक गई है, मिल गई है, तो खान साहब क्या करें, बाकी पार्टी छोड़ के बहनों को बुशरा साहिबा के हवाले करें, क्योंकि वो सबसे सिंसियर बहनें तो हर एक की मतलब उनके लिए वो दिल में वो प्यार रखती हैं। खान साहब ने पार्टी भी चलानी, उन्हें बंदे भी चाहिए। अगर सारे बंदे बिक गए तो फिर खान साहब को वही पॉलिसी थोड़ी एडजस्ट कर लेनी चाहिए, जो उनकी पार्टी चाहते फिर वही पॉलिटिक्स करें। राउत साहब सर उनको रोक रहे थे, वो रुके नहीं इमरान खान साहब। दूसरा ये कि पार्टी चाहती है कि इमरान खान साहब जेल में रहे, पार्टी चाहती है उनको सियासी दोजख की आग में और उड़ेल दें, पार्टी इससे भी ज्यादा खुदा न खासा बुरा चाहती है ताकि पार्टी के बेहतरीन जो शक्लें आज आपको नजर आ रही है, अगर बिल फर्क इमरान खान साहब आ जाए तो आपको लगता है कि कभी इक़्तिदार में वापस शक्लें आप देखेंगे जो 6 पार्टियां छोड़ के हैं, जिन शक्लों को आप जानते ही नहीं है, वो पार्टी चलाएंगे? आपको लगता है? सबको पता है, सबने कहा आखिरी है, ये अंदर है, हम सियासत भी करते हैं, बाजार पे भी इस्तेमाल करते हैं, टेरेस रहने भी रहते हैं, माल भी घसीटते, गवर्नमेंट साथ भी बनाते हैं, पड़ा रहे। मुझे तो अभी उनकी फिक्र की है कि बहरे जाके कम से कम उनको बता दें हो क्या रहा। आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इनके पार्टी के लोगों की बात सुनती है, ये जैसे उनको कहते हैं कि आज फलां को पकड़ लें, इसको गिरफ्तार कर लें, इनको जेल में रख दें, इनको जमानत कर दें, बहनें भी, खान साहब भी, तो आप ये कह रहे हैं कि सारी पार्टी इतनी पावरफुल हो गई है कि एस्टेब्लिशमेंट अब उनकी सुनती है, बाकी किसी की नहीं सुनती है, और उनकी मर्जी के मुताबिक ही वो सारी चीज़ें वो कर रहे हैं जो कुछ उनको पार्टी लीडर बता रहे हैं। मैंने तो देखिए राउत साहब एक दफा भी एस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं लिया, लेकिन गवर्नमेंट से फायदे ले रही है दबा के। जब आप एक गवर्नमेंट को फॉर्म 47 इलीगल गवर्नमेंट कहते हैं, आपने उनको लीगल कर दिया, आपने उनकी शिकों पे बैठे रहे, आप उनसे इजाजतें लेके मिलते रहे, 15 दिन आपको याद भी रहा कि खान अंदर है। फैसल भाई आपको भी पता है हम भी इसी शहर में रहते हैं, आप तो खुद कहते रहे हैं आपने हुकूमत नालायक है, निकम्मी है, इसके पास तो है कुछ नहीं। जब ये तरमीम पे आपको याद होगा सितंबर में नहीं कर सके तो इनकी इतनी है सख्त है ये हुकूमत की, वो तो एस्टेब्लिशमेंट ही कर सकती है। सर राउत साहब मैं अपनी जिंदगी में बड़ा क्लियर हूँ सर, थर्ड वर्ल्ड कंट्री समेत पाकिस्तान के बाप बनने की कोई कोशिश ना करे, ठीक है? मैं बड़ा क्लियर हूँ, ना हमारे पास जो जमहूरियत है, ना हमारे पास जमहूरी लोग हैं जिनका कुछ किरदार हो, जिनकी कमर मजबूत हो, जिनकी साख स्लेट हो। ये इंस्पायर्ड, जिनकी सेल्फ लाइफ खत्म हो चुकी है, गंद में भरे हुए हैं, लदे हुए हैं, तो फिर यही लंगड़ी लोग। अच्छा ये बताएं फैसल भाई, आपसे हमारी मैक्सिमम हम कोई आपसे सवालात करके खबरें लेना चाह रहे हैं। ये आपको याद होगा बुशरा साहिबा ने बड़ी स्ट्रॉन्ग वर्डेड उन्होंने ये बयानात दिए थे जब वो जेल में थी, पेशी पे आते थे। उन्होंने जनाब से मुनीर साहब को कहा जो साबिक DGIS थे, नदीम साहब थे, उनके बारे में कहा, बाकी के बारे में बड़ी सख्त बातें की जिनको नहीं छोड़ेंगे, खान साहब को मारने के दर पर हैं, हमें वापस आने दें। तो क्या आपको लगता है क्या वो पेशावर जाके खामोश रहेंगी जो अदालत में जेल में खामोश नहीं थी और डट के बात करती थी और टॉप के मिलिट्री ब्रास के बारे में, तो पेशावर में क्या करेंगी? वो खामोश रहेंगी, चुप रहेंगी, या आपको लगता है कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी शुरू करेंगी और तहरीक को लीड करेंगी खान साहब को निकालने के लिए? वो चुप बैठने वाले हैं तो नहीं? उनकी जो वहां पे जेल में जी जो दिख रहा होगा वो बिक नहीं रहा होगा, जो बिक रहा होगा वो दिख नहीं रहा होगा। मौसीकी भी चलेगी, कॉम्प्रोमाइज भी होगा, आगे भी होंगे, पीछे होंगे। खान को देख दिया उस बेचारे को,
कि करदा और ना करदा गुनाह के वक्त होती है, उसको अल्लाह बचा ले, उसकी बहनें बचा ले, कोई मुख्य आदमी खड़ा हो उसको जाके बता दे, चाहे पार्टी से निकल जाए हमारी तरह, लेकिन इसके साथ करदा गुनाह की सजा समझ जाती, ना करदा गुनाह गले में ना डाले। अच्छा, आप भी इस पॉलिटिक्स को बड़ा बहुत करीब से जानते हैं, समझते हैं, दोनों साइड से एस्टेब्लिशमेंट भी और इधर ये पावर कॉरिडोर्स को बड़े करीब से देखे आपने। ये ऐसी चीज़ें इत्तफाकन नहीं होती, नो बट कोई इत्तफाक इसको नहीं मानेगा, सब कहेंगे कोई ना कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हुई हैं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पे कोई अंडरस्टैंडिंग कोई डेवलप हुई है और कोई गारंटर पड़ा है खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, जिसके बाद उसके एज ए CPM के तौर पर बुशरा साहिबा बह रही हैं? कोई आपके नॉलेज में गारंटर हैं, तो लोग हैं सर? मेरी गारंटी कम है कि माइनस इमरान खान साहब आपके साथ हैं, जमहूरी लोगों के, सबसे बड़ी गारंटी आप क्या देंगे? उसके लिए मजीद कबर खोदती है क्या थी? ये कम गारंटी है, ये कम अश्योरेंस है। अच्छा, माजी में हमने देखा कि बेनजीर भुट्टो साहबा को जब उनके मुज़ाकरात हो रहे थे इससे जनरल मुशर्रफ से, तो उस वक्त ये कंडोलीज़ा राइस जो थी उसके US ये थी, आपको याद, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जहाँ मार्क रॉयल ग्रांट थे, ये कमिश्नर हाई कमिश्नर थे UK के, तो ये गारंटर थे, इन्होंने डील करवाई थी। फिर हमने नवाज शरीफ साहब को देखा सऊदीज़, और उसमें उसके बाद ये कतरी और जो लेबनीज़ और प्लस अमेरिकन जो थे, उन्होंने मुशर्रफ से डील कराई थी। तो खान साहब के लिए कोई ऐसा मुल्क, कोई ऐसी तंजीम, कोई ऐसे लोग, कोई गारंटर्स हैं जिन्होंने बातचीत की हो और ये चीज़ें को ऐसा ऐसा में रिलीफ नज़र आ रहा है? क्योंकि खान साहब भी खामोश हैं। ये अक्टूबर का महीना खान साहब ने कुछ ज़्यादा कोई बम्बार्डमेंट नहीं की अपने मिजाज के बरक्स, वो भी ज़रा लो हैं, टेम्परेचर लो रखो। लग रहा है कहीं ना कहीं पे कुछ गारंटर कोई डील में दाखिल हुए हैं सर? सर मेरी बात है, ज़्यादातर गारंटर जो बनते हैं दूसरे मुल्क, उन सबको तो खान साहब ने इन्हीं मशवरों के वजह से नाराज कर दिया। ये तो है। यस। नंबर 2 ये कि जब उस वक्त निकालने की मुदाखलत की थी अमेरिका ने बकौल इमरान खान साहब के, आज इनको निकालने की मुदाखलत की सेनेटर ने लेटर लिखकर, तो मैं कौन सी चीज मानूं? किसको सच मानूं, किसको बुरा मानूं? सबको बुरा मान गए थे आप, वो कह रहे हैं वेलकम करते हैं। ये सब जो एक प्लान स्टेज ड्रामे के तहत हो रहा है। मैं आपको सारे सीक्वेंस बताए शाह साहब, आप भी समझ रहे हैं, कौम भी समझ रही है, कोई बेवकूफ नहीं, कोई घास नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आप लोगों ने अगर क्रॉस कंसिडर के ये समझाना है किसी को, कोई समझने का तैयार नहीं। दे आर एक्सपोज, ये PTI की सारी लीडरशिप एक्सपोज हो चुकी है, उनके अपने पराए कपड़ों से करीब लोग भी एक्सपोज हो गए। जी मुझे आप बताएं, इससे पहले आपने कभी देखा कि जेल के बाद कोई ब्लाइंड FIR ना हो? VIP की तरह गाड़ी अंदर चली जाए, गाड़ी को फेडरल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के साथ प्रोटोकॉल के साथ भेजा जाए। तो ये कैसे हुआ है सर जी? ये सर जी कैसे हुआ है सारा जो आप बता रहे हैं चीजें? बुशरा साहिबा वाली के जेल के अंदर से उनको VIP उसके साथ। सर मैं इसमें और कितना खुल के बताऊं सर जी, ये एस्टेब्लिशमेंट के बगैर तो नहीं होता साहब, जरा कहीं ना कहीं पे कोई एजेंसी, फौज, कहीं ना कहीं पे तो अंडरस्टैंडिंग हुई है सर। आप कहते हैं तुम तासुर दे रहे हो, तो मैं तासुर मैं सच बोल रहा हूँ, कौन को आगे ही बोलता रहूंगा। नहीं, उनकी ब्लेसिंग के बगैर तो नहीं हो सकता था सर, ये आप भी समझते हैं, सारे जानते हैं। तो आप कहते हैं उनका नाम न लें, वो इसमें शामिल है, तो उनके शामिल हुए बगैर हुकूमत की तो इतनी गुंजाइश नहीं है ना, इनकी औकात है बेचारों की। फिर क्यों कहते हैं मैं तासुर दे रहा हूँ? फिर मैं कह ही रहा हूँ ना, तो कोई रील है, कोई डील है, कोई रील है, कुछ तो है। आज हुकूमत को वरीड होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए कि टेम्परेचर ज़रा कम होगा, थोड़ा पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होगा, खान साहब भी ज़रा ढीले होंगे, उनकी पार्टी का भी थोड़ा जोश कम होगा अगेन, या उनको परेशान होना चाहिए कि कहीं ना कहीं पे फौज की और खान साहब की कोई डील अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है जो इनके लिए कोई ज़्यादा अच्छी खबर नहीं होगी। फौज की इमरान खान साहब के साथ ना कोई डील है, ना कोई डील है, ना कोई बातचीत है, ना कोई ऐसा इम्कान है। अच्छा। आज के दिन लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री देखते हुए मैंने जेल से लोगों को ऐवान में जाते देखा है, मैंने पाकिस्तान में जेल से फांसी के फंदे करते ही देखा है। तो पाकिस्तान की इस मामले में हिस्ट्री कुछ बहुत अच्छी नहीं है। तो ये दो धारी तलवार है, गर्दन इधर भी कट सकती है, गर्दन उधर बच भी सकती है। इन्होंने गर्दनें बजानी है, सरकार के मजे लेने, पैसे का एंजॉयमेंट लेनी है, पॉपुलैरिटी और कुर्बानी। अच्छा, एक और बात बताएं सर, फैसल साहब, एक और बात बताएं, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि आज US कांग्रेस के 60 लॉ मेकर हैं, उन्होंने जो बाइडेन साहब को खत लिखा कि खान साहब को रिलीज करें बला बला, साथ में उधर से जो उनकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने जनरल साहब ये आसिम मुनीर साहब के हक में बयान दिया। तो क्या वहाँ की जो पॉलिटिकल एलीट है, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो और एस्टेब्लिशमेंट वो भी लड़ाई पे हैं? जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारे पॉलिटिशियन जो है देयर एट द लॉकर्स हेड, तो सेम इज हैपनिंग इन USA एज वेल। एस्टेब्लिशमेंट कुछ और कह रही है, वो जनरल साहब को सपोर्ट कर रही है, पॉलिटिशियन जो है कांग्रेस है वो खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। तो लगता है कि वहाँ पर भी कोई फटेबाजी चल रही है सर दोनों में।
सर वहां भी सेनेटर हमारे जैसी है ना, लॉबी को जब आप करोड़ों और अरबों रुपए देते हैं तो ये काम करते हैं। हमें भी यार कोई कह दे यार गवर्नर साहब की तारीफ कर तो हम लिख के दे देंगे। मैं तो आपको मिसाल दे रहा हूँ, मेरे 34 सेनेटर है, सेनेट के अंदर 2/3 मेजोरिटी में 66। मैं कल खत लिख देता हूँ कि अमेरिका को गंडाना वो लेके अंदर जितने लोग कहती है उनको छोड़ दो, तो क्या वो छोड़ देंगे? वही कहेंगे ना पागल है अपने काम के हमारे भाई। अच्छा लास्टली सर, लास्ट क्वेश्चन सर, आपने बड़ा टाइम निकाला, आप बिजी थे, मुझे इसका है अंदाजा। इस लेटर के बाद पहले भी कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास की थी 368 समथिंग उनके नंबर्स की। अब लेटर लिखा है, इट्स ए ह्यूज डेमोक्रेट है सारे 60 पार्टी, आगे इलेक्शन आ रहा है सारों के 4-5 को। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट इसका दबाव लेगी या कुछ वो करने की कोशिश करेगी? ये भी कहा जा रहा है, उनके हामी कहते हैं ट्रंप साहब आएंगे तो पहला एग्जेक्टिव ऑर्डर उन्होंने यही जारी करना है कि मेरे दोस्त को जेल से निकालो। तो एस्टेब्लिशमेंट आपको लगता है कि रेजिस्ट करेगी इस लेटर को, वो फिर इग्नोर करेगी? आपकी बात से एक डिबेट के लिए मान लूं तो सेटकॉम जो है वो फिर आज तारीखों के पुल नहीं मानती। आज की चीफ जनरल आसिफ मुनीर साहब की क्लैरिटी रखे ना सर, वहां भी सियासतदान है भाई। हर किसी की रीढ़ की हड्डी, कमर और दामन साफ नहीं होता। सियासतदान अगर साफ हो जाए तो दुनिया में राज करना शुरू करे। बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया, ग्रेटफुल। थैंक यू। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा हमारे साथ मौजूद थे। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।